जिस औलाद के लिए तलवार दंपत्ति ने न जाने कितने कितने जतन किए, न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी, न जाने कितने ख्वाब संजोए थे, आज उसी इकलौती औलाद के कत्ल का कलंक डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के माथे पर चस्पा हो गया। आज ये साबित हो गया कि 14 साल के आरुषि को किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्यारे पापा ने ही मौत के घाट उतारा था। वो पापा जो आरुषि को इस दुनिया में लाए थे, वो पापा जिसकी उंगली पकड़कर आरुषि ने चलना सीखा था, वो पापा जिनके लाड प्यार की कहानियां आरुषि अपने दोस्तों को सुनाती थी, वो पापा जो उसके हर बर्थडे पर आरुषि को खास तोहफा देते थे। इन तस्वीरों में बाप बेटी के प्यारे रिश्तों की पूरी कहानी मौजूद है। ये तस्वीरें आरुषि के खुशनुमा दिनों की हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि आरुषि के कातिल खुद उसके माँ बाप हैं। लेकिन ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चुलबुली और नटखट आरुषि के कत्ल का जघन्य अपराध उसी के पापा ने किया था। आर्गुमेंट्स थे वो क्या थे जिनको आपको लगता है आधार बनाया होगा? प्रोसिक्यूशन का मेन केस ही ये था कि जितने सर्कमस्टेंसेस हैं वो इनके अलावा और कोई इस मर्डर को कर ही नहीं सकता, जो कि कोर्ट ने मान दिया। डॉक्टर राजेश तलवार को 203 आईपीसी में भी गिल्टी होल्ड कर दिया। पता नहीं उस काली रात आरुषि की माँ नूपुर तलवार की ममता कहाँ मर गई थी। जिस वक्त आरुषि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, माँ नूपुर तलवार भी कमरे में मौजूद थी, लेकिन लाडली बेटी को तड़पता देखकर भी नूपुर तलवार की ममता नहीं जागी। माँ के सामने ही आरुषि के जिस्म में बची चंद सांसों को भी पापा राजेश तलवार ने छीन लिया था। बेटी को दम तोड़ता देखकर माँ का भी दिल नहीं पसीजा। एक बार भी प्यारी बेटी का चेहरा सामने नहीं आया। अपने पाप पर पश्चाताप तो छोड़िए, बेटी के कत्ल का राज सीने में दफन किए तलवार दंपत्ति हमेशा खुद को बेकसूर बताते रहे। भला दुनिया भी कैसे यकीन करती कि माँ बाप अपनी इकलौती बेटी का कत्ल कर सकते हैं। पिछले 5.5 साल से हर दिन डॉक्टर दंपत्ति बेटी को इंसाफ दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करते रहे। जनाजे से लेकर इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले कैंडल मार्च तक आंसू बहाते रहे। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं आरुषि के मम्मी डैडी। पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी पश्चाताप की आग में पिघल जाता, लेकिन बेटी के कत्ल का बोझ लिए राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने कभी उफ तक नहीं की। आज भी फैसला आने के बाद आरुषि के माँ बाप कोर्ट में रो पड़े, खुद को बेकसूर बताया और कहा कि फैसले से निराश है। फैसले के बाद तलवार दंपत्ति ने कहा, पता नहीं आज आरुषि की आत्मा को शांति मिली या वो और ज्यादा तड़प उठी होगी। शायद सोच रही होगी कि अदालत में इंसाफ तो हो गया, लेकिन उसे इंसाफ तो उस दिन मिलेगा जब उसके प्यारे मम्मी डैडी को अपने पाप पर पश्चाताप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखी है खास रिपोर्ट। आरुषि हत्याकांड में आरुषि के माता पिता को दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें गुनहगार माना है। कल अदालत फैसला सुनाएगी और उसके बाद होगा देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर कल फैसला आएगा। पता चलेगा कि आरुषि के मम्मी पापा को क्या सजा मिलती है, क्या उन्हें उम्र कैद मिलती है या किसी तरह की राहत मिलती है। कल इस पर हमारी नजर होगी, लेकिन हमारे साथ कई मेहमान हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर किस हालात में आरुषि का हुआ कत्ल, आरुषि के मम्मी पापा क्यों बन गए अपनी बेटी के कातिल, क्या ऐसा हुआ उस रात कि आरुषि की मम्मी पापा ने, जिन्होंने 14 साल तक बहुत प्यार से अपनी बेटी को पाला, उसके कातिल बन गए। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वसुंधरा पाठक, एडवोकेट हैं, जस्टिस फखरुद्दीन जस्टिस हैं, हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, AP सिंह हैं, चर्चित वकील जिनका आपने कई बार बयान सुना होगा, जिन्होंने किसी बयान देते हुए अपनी बेटी के संदर्भ में कहा था, अगर मेरी बेटी का किसी के साथ रिश्ता हो तो मैं पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। मैं समझने की कोशिश करूंगा ये कौन सी मानसिकता है। क्या तलवार के केस में भी किसी ऐसी मानसिकता ने तलवार को कातिल बनाया? इस पर भी बात करेंगे। सतपाल चौधरी खाप समर्थक हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान बाहर से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें आभा सिंह सोशल एक्टिविस्ट और भी, और हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। सबसे पहले जस्टिस फखरुद्दीन, जो पूरा आज फैसला आया है एक तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आया है, परिस्थिति जन्य सबूत जी। कहीं उसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। 4 लोग थे, 2 का कत्ल हो गया, 2 बचे हैं और उन्हें आज अदालत ने दोषी माना है। और उस क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर, जिसको CBI ने सबूतों के अभाव में एक तरह से क्लोज करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दी, उसको चार्जशीट बनाया। मानते हैं कि पहले तो ये ऊपरी अदालत में इसी तरह से अदालत इसको कॉग्निजेंस लेगी और ये फैसला ऊपर भी रहेगा, या ऐसे कॉग्निजेबल ऐसे जो मामले होते हैं जिसमें परिस्थिति जन्य सबूत होता है, कई बार वो ऊपर अदालत नहीं मानती है उसको? नहीं, देखिए सबूत ही 2 तरह के होते हैं। बड़ा अच्छा कानूनी दृष्टि से प्रश्न पूछा आपने। एक तो आई विटनेस अकाउंट होता है और एक है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर वो पूरी तरीके से
सबूत हो जाता है, लिंक और चेन मिल जाती है, तो इट इज़ एज गुड एविडेंस, बट समटाइम इट इज़ मच बेटर एविडेंस, बिकॉज वो कहते ये हैं कि आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस सही ढंग से प्रिजर्व की गई हैं, साइंटिफिक एनालिसिस है और उनकी व्याख्या की गई है, तो सर्कमस्टांसेस डू नॉट लाई, सर्कमस्टांसेस झूठ नहीं बोलते। तो उस आधार पर न्याय का सिद्धांत है। और बहुत से केसेस में चश्मदीद गवाह जिसमें नहीं होते, उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर विचार किया जाता है, उस पर सज़ा होती है। सुप्रीम कोर्ट तक बहुत केसेस बहाल रहे हैं और उसमें ऐसा, बल्कि कानून में दोनों गुंजाइश है। चलिए, वसुंधरा मसूदी एडवोकेट हैं, आपने पूरे मामले को समझा है। जिस ढंग से हम दो पहलू हैं, एक पहलू ये कि कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट की तरह माना और कोर्ट ने उन्हीं को सबूत माना जिसको सीबीआई ने शुरू में सबूत नहीं माना था। उस पर हम फैसले पर बात करेंगे, लेकिन एक पहलू ये है कि सीबीआई ने अदालत में जो गवाही के दौरान या हियरिंग के दौरान सीबीआई के आईओ ने कहा कि तलवार ने आपत्तिजनक हालत में हेमराज के साथ अपनी बेटी को देखा और उसके बाद ये त्वरित प्रतिक्रिया हुई, आक्रोश में ये कुछ हुआ। तो इसका भी कोई सबूत नहीं है। पहली बात कि इसको मान लिया जाए कि यही हुआ होगा। देखिए, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आई हैं शुरू से, जब से ये केस सामने आया है तब से इसमें लगातार मुसलसल कॉन्ट्राडिक्शंस पर कॉन्ट्राडिक्शंस आती गई हैं। अब ये कह देना कि साहब उन्होंने ये बात कही थी कि क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक सिचुएशन में आरुषि को देखा, उसके ऊपर मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि ये थ्योरी जो है ये ऑलरेडी नकारी जा चुकी है। इस थ्योरी के लिए भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि हेमराज उस रात उस वक्त आरुषि के कमरे में था। तो मैं जस्टिस साहब की बात को ही एक थोड़ा सा और रूप देना चाहूँगी कि जहाँ पर हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत कैटेगोरिक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ है। वह कहता है कि हाँ, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर इस किस्म की सज़ा या कॉन्विक्शन करना बेहद मुश्किल है। लेकिन जो सीबीआई की जो रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट को ही अगर देखें, जिसको कोर्ट ने चार्जशीट माना, इसमें सीबीआई ने बाकी पहलुओं को एलिमिनेट कर दिया है कि नौकर नहीं मार सकता है, बाहर से कोई आया नहीं, हेमराज कत्ल कर नहीं सकता, उसके पूरे पॉइंट सीबीआई ने दिए हैं। और घेर कर माँ बाप को कहीं न कहीं 10-20 पॉइंट के साथ सीबीआई ने कहा ये वजह है, इससे लगता है माँ बाप ने ही कत्ल किया। देखिए अंजुम साहब, जानना बहुत जरूरी है कि ये वही सीबीआई है जिसने क्लोजर रिपोर्ट डाला था। और मैं आपको बता दूं, ये जो मसला आगे चला था, ये मसला इस क्लोजर रिपोर्ट को कन्वर्ट किया गया चार्जशीट में, तब आगे बढ़ा। और क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने खुद इस बात को माना है कि इनफ एविडेंस नहीं है इन लोगों के खिलाफ किसी भी किस्म की चीज को करने के लिए। तो क्लोजर रिपोर्ट इज समथिंग विच इज, जो कि केस नॉट मेड आउट काइंड ऑफ थिंग है। तो उसके आपके हिसाब से इसका मतलब ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है? ये सफिशिएंट मेरी नजर में अभी तक ये, देखिए हद से हद आप इसमें इनको डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहां पर कत्ल हुआ, जिस रात को जिस बिस्तर के ऊपर, वो रूम जो है वो ड्रेस्ड अप नहीं किया जा सकता, बिकॉज जब हम लोग, लेकिन ड्रेस्ड अप किया गया जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है। लेकिन जिस ढंग से सुबह जब वहां नौकरानी पहुंची सुबह 6 बजे, नौकरानी से नुपुर तलवार का जो कन्वर्सेशन है, उसके बाद नौकरानी जब ऊपर गई, चाबी नहीं थी, ऊपर गई, तब कहना देखो हेमराज ने क्या किया। उसके बाद हेमराज के पीछे पुलिस को लगाने की कोशिश, उसके बाद तुरंत डॉक्टर तलवार का पुलिस अफसरों से जिस ढंग से बात हुई, उसमें जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश, ऐसी बहुत सारी सबूत सीबीआई मानती है जो माँ बाप को कटघरे में खड़ा करता है। कटघरे में खड़ा करना एक अलग बात है, मगर साबित करना उससे भी अलग बात है। चलिए एक बार हम आपके पास आएंगे। आभा सिंह, सोशल वर्कर, सुबह से आप लगातार इस मुद्दे पर आभा सिंह बात करेंगे। जोगिंदर सिंह आपके पास भी आएंगे। आभा सिंह, आपको क्या लगता है, अब तो अदालत ने मान लिया कि दोषी हैं माँ बाप। 5.5 साल से देश में बहस इस पर चल रही थी, और उसी को माँ बाप ने मारा, किसने मारा, बाहरी था या माँ बाप थे। आज फैसला आया है, जो जिन सबूतों के आधार पर, जिस एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर अदालत ने दोषी माना है, आप मानती हैं, उससे सहमत हैं?
देखिए, ये आज क्यों बहस चल रही है? क्योंकि पुलिस ने सही ढंग से सबूत नहीं इकट्ठे किए, सही ढंग से 173 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट नहीं प्रोड्यूस करी, इसलिए उनको क्लोजर के लिए करना पड़ा। आज का जो जजमेंट है ये जुडिशरी की मिसाल है, उस जज प्रीति सिंह की मिसाल है जिसने क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना और कहा आपके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है। लेकिन जो देश के सामने है, मेरे सामने है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, साफ दिख रहा है कि ये जो मर्डर है ये राजेश और नुपुर तलवार ने किया है। और उस क्लोजर रिपोर्ट को उन्होंने चार्जशीट में कन्वर्ट करने को कहा जिसमें 302 मर्डर का चार्ज लगाया गया, 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत को मिटाने का चार्ज लगाया गया और राजेश तलवार पे सीबीआई को, पुलिस को गुमराह करने का चार्ज लगाया गया। और आज भी उन्हीं चार्जेस के तहत कोर्ट ने नुपुर तलवार और राजेश तलवार को गिल्टी पाया है। तो देखिए, यहाँ मैं थोड़ा जो है पुलिस की गलती थी जिसकी वजह से ये केस इस तरह आगे चले। आपके सहमति के लिए आपको वक्त दूंगा, लेकिन जोगिंदर सिंह जी, सीबीआई की भूमिका पर सवाल शुरू से थे। सीबीआई की शुरू में जो जांच रिपोर्ट थी, जिस ढंग से सीबीआई ने एक तरह से 3 नौकरों को फंसाया कहा गया, बाद में वो नौकर बेकसूर निकले। उसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सबूतों की कमी का रोना सीबीआई की तरफ से, और आज उन्हीं सबूतों के आधार पर, जिसे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट माना, उन्हीं सबूतों के आधार पर आज तलवार दंपत्ति को एक तरह से कातिल करार दिया गया है। तो पहली बात, आप सहमत हैं? हालांकि अदालत के फैसले पर सहमति असहमति जताने का हमारा हक नहीं है, फिर भी उन सबूतों के आधार पर आपको लगता है कि सीबीआई ने जो काम किया वो सफिशिएंट है उसको कातिल करार देने के लिए ऊपरी अदालतों में भी? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है, जब हमने 3 अंग हैं देश की गवर्नेंस के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। अब जुडिशरी जो है थोड़ा हायर पेडेस्टल पे है। इन ऑल फेयरनेस दे हैव द फुल राइट, और ये ज़रूरी थोड़ा कि हर जो रिपोर्ट दी जाए उसको माना जाए। अब वो हर चीज़ जो है जज की अपनी असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये एक पैनलिस्ट कह दे जी मैं तो जज की जजमेंट को नहीं मानती, हमारे मानने या मानने से, सहमत होने से या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता किसी की शेत को भी, फॉर द सिंपल रीजन कि इसको दूसरी हायर अदालत इसको अपसेट कर सकती है। और चूंकि सीबीआई ने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, सब जो उनके पास आया था रख दिया। नहीं, सीबीआई ने केस को खराब किया था सर। आप सीबीआई डायरेक्टर हैं, आप डिफेंड जरूर कर रहे हैं सीबीआई को, लेकिन सीबीआई ने केस को खराब किया था। अरुण कुमार ने 3 नौकरों को फंसा के एक तरह से तलवार दंपत्ति को निकाल दिया था करीब। वही सीबीआई की टीम बदली, फिर नतीजा दूसरा हुआ। इसका मतलब सीबीआई की जांच जोगिंदर सिंह की 2 बार हुई, दोनों बार के नतीजे अलग थे। खराब किया है। नहीं, देखिए 2 बार ये फिटनेस पे डिपेंड करता है। सीबीआई के पास कुछ जादू का डंडा तो नहीं है, घुमाया वो जो विटनेस सामने आ गए। तो इसका मतलब कहीं सीबीआई इनकम्पिटेंट है कि पहले किसी और विटनेस के आधार पर 3 नौकर को फंसा रही थी, बाद में किसी विटनेस के आधार पर तलवार के खिलाफ। यहाँ पे मैं उनकी बात पूरी करने नहीं, देखिए आप मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, गिव मी 1 मिनट ओनली, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मोर दिस थिंग, आई एम विद यू टिल 7:30। देखिए, इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी जो रिपोर्ट थी वो भी अलग थी, उनमें भी डिफर किए हैं। क्या उनको भी कहेंगे कि उन्होंने परचेज किया हुआ है? जो था उनके पास उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया। कोर्ट ने जब भाई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जो हैं, अब कोर्ट की जो है फुल राइट है, कोई भी केस सीबीआई अपने आप क्लोज नहीं कर सकती। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाए, अनडिटेक्टेड है, तो वो भी केस कोर्ट के पास जाता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें कोई इसका सबूत नहीं मिला, क्या हम इसको बंद करें? और मैंने अपने जो खुद केसेस थे कई बार, उसमें भी कोर्ट का नोटिस आया है कि ये हमें पुलिस ने लिखा है, इसको बंद कर दिया जाए, तो हम जवाब दे दें, हमें कोई इतराज नहीं मिला तो नहीं मिला। चलिए, आप मानते हैं सीबीआई ने सही काम किया। चलिए जोगिंदर सिंह जी, आपके पास आएंगे। दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने दोषी माना है, जज ने अपने फैसले में लिखा है हमें जवाब मिल चुका है कि गुनाह का अपराधी कौन है। हालांकि मैं बता दूं, अंग्रेजी में है जिसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं, लेकिन इस केस में माता पिता ही कातिल बन गए। उन्होंने उस बच्ची की जान ली जो सिर्फ 14 बसंत देख पाई थी, 14 साल उसकी उम्र थी आरुषि की। कुरान में कहा गया है कि खुदा
की दी हुई पवित्र जिंदगी को लेने का हक किसी को नहीं। दोनों सजा से बचने के लिए कत्ल के सबूत मिटाने, छिपाने और उनसे छेड़छाड़ के दोषी पाए गए हैं। राजेश तलवार ने जांच को भटकाने के लिए पुलिस को गलत जानकारी दी कि उनकी बेटी का कत्ल हेमराज ने किया है। यह आज अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। जी जस्टिस साहब जी, अदालत ने एक तरह से मान लिया कि जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट थी और जिस तरह से अदालत ने पूरे मामले को देखा है, अब सवाल उठता है कहीं न कहीं पूरे साढ़े 5 साल की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कई बार खामी है, कई बार उसमें कोई लिंक मिसिंग भी है। तो तमाम बातों को अगर हम जोड़ें तो अभी भी कोई गवाह नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। परिस्थितियों को जोड़कर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच गई। तो क्या इसमें कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट की गुंजाइश थी या होती है अदालतों में? देखिए, अगर जरा बेनिफिट डाउट होती तो इनकी नज़र में और इस अदालत के उसमें इस ऊपर आगे जो होता है तो सज़ा नहीं दे सकते थे। फुल्ली प्रूव माना है, कॉन्क्लूसिवली इन्होंने अपना खुद प्रूव माना है, ये इसलिए ही ये फाइंडिंग दी है। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा था, जो गुनाह कमरे के बंद होते हैं उसमें कोई भी गुनाह हो, उसमें गवाह बाहर का तो नहीं आने वाला है, अंदर ही के हालात हैं जिनको की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो या तो ये लोग गवाह थे या ये उसमें किसी तरह से अल्टीमेटली इनका, ये वो केस नहीं है कि आप खामोश आके कह दें कि पुलिस वाले आएंगे और इसको स्ट्रक्चर करके पेश कर देंगे ना। इसमें कुछ सवालों को जवाब को जज ने, ये जब क्लोजर रिपोर्ट आई तो उन्होंने महसूस किया कि इसके ये सोच जो है पुलिस ऑफिसर्स की या सीबीआई की या इन्वेस्टिगेशन की, ये सही नहीं है। इसका सीआरपीसी में अधिकार है, उसको उन्होंने व्याख्या की। इसके बाद ये हुआ और होने के बाद मैं आपको बिल्कुल बार बार ये कह दूं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर सबूत हो जाती है तो इट इज एज गुड एविडेंस एज एन आई। एक बड़ा सवाल ये है कि मोटिव, सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट में मोटिव कहीं नहीं है। बाद में नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इंसान का बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक सेकंड सुन लीजिए। आला कत्ल, देखिए आला कत्ल तक मिसिंग है। नहीं, आला कत्ल कौन देगा? आला कत्ल कौन देगा? इसमें जो दो बातें हैं, देखिए जो बड़ी अच्छी बात आपने कही से, कौन देगा आला कत्ल? आला कत्ल तो देना मुल्जिम का काम है। चलिए हम मंशा पर आते हैं। 5 साल से एक मिनट जरा इनसे बात करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं कि जो सीबीआई के जो आईओ थे उन्होंने जो अदालत में कहा, उसमें उन्होंने कहा है कि हेमराज के कमरे में 2 गोल्फ स्टिक में से एक को उठाकर राजेश तलवार आरुषि के कमरे की तरफ गए जहां से आवाजें आ रही थी। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर राजेश तलवार ने हेमराज पर गोल्फ स्टिक से वार किया। ये सीबीआई की तरफ से सीबीआई के जो आईओ थे उन्होंने कहा। सीबीआई अफसर एजी कौल के अनुसार जो अदालत में उन्होंने कहा, जो क्लोजर रिपोर्ट में नहीं है, उन्होंने कहा कि पहले ही वार में हेमराज एक और गिर गए, जबकि दूसरे वार में स्टिक आरुषि के माथे पर लगी जिससे उनकी मौत हो गई। और उसके बाद हेमराज पर हमले के बाद आरुषि के कमरे में उसके बेड को कवर किया गया और उसके बाद उसे चादर में डालकर हेमराज को छत पर ले जाया गया। एपी सिंह साहब, आपने बहुत आक्रामक, उत्तेजक और ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से आप चर्चा में रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बात, हालात ये सही है जो सीबीआई ने कहा है हेमराज और आरुषि के संदर्भ में और तलवार के संदर्भ में, तो ऐसा हो सकता है जैसा राजेश तलवार ने किया कि इमीडिएट आक्रोश में उन्होंने कत्ल कर दिया? क्योंकि आपने कहा है कि अगर ऐसे हालत हो तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया जाए। पैदा होने की वहाँ स्थिति ऐसी नहीं थी। एक्चुअली इस केस में हुआ क्या, चर्चाएं बहुत हुई और 5.5 साल इसका ट्रायल चला और बहुत अच्छा मीडिया ट्रायल चला। इसमें जो कुछ हुआ वो सब पब्लिक सेंटीमेंट की वजह से हुआ। और अंजुम जी, आपको बताऊं, जिस केस में पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ने की थोड़ी सी भी बात आती है वहीं पर सरकार एक्टिव हो जाती है। और सरकार का भी जैसे ही सरकार एक्टिव होती, जहां पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ी, जहां न्यूज चैनल्स पे चले, अखबारों में छपा, वहीं पर वो बात सरकार के लिए किरकिरी बन जाती है। सरकार उस पर अपना हाथ रख देती है। और सरकार अदालत मैं बता रहा हूं मैं उसी फैसले को जा रहा हूं नहीं उसी फैसले पे जा रहा हूं। उसके बाद जब सरकार के हाथ में आता तो सीबीआई पहुंच जाती। सीबीआई सरकार का क्या है, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ओपन कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जो है और सीडब्ल्यूजी और घोटाले की जांच नहीं चल रही है। आप सुनिए, 2G घोटालों की बात नहीं है, पब्लिक सेंटीमेंट की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा सीबीआई जो है सरकार का पिंजड़ा है, पिंजड़े में बंद तोता पिंजड़े। चलिए, लेकिन वो दूसरा मुद्दा है, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर नहीं, सिंह साहब, यहाँ कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। आप सुनिए, पॉलिटिकल पावर नहीं। इस केस की जांच किसने की? सीबीआई ने। क्लोजर रिपोर्ट आई, मैं आपसे उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, क्या उन सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जो पहले क्लोजर रिपोर्ट दे रहे थे?
क्यों नहीं हुई, वो क्या कारण थे, वो कौन शक्तियां थी, वो सवाल कौन ताकत, वो सब सवाल हम बातें कई बार नहीं, पूछ चुके हैं पूरे नहीं, दिन में। अभी सिंह मैं साहब, दूसरी सिंह बात साहब, बता रहा हूं। नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक और आदेश में कहा है कि निचली ट्रायल अदालतों को लोगों के खून का प्यासा नहीं होना सिंह चाहिए। साहब, वो ये सवाल हम इसी कई बात बार को लेके पूछ कहा चुके हैं। गया। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, चूंकि आप बहुत उत्तेजक बयान देने के लिए इस देश में आपको दर्शकों ने देखा है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसी सिचुएशन में जो सीबीआई ने अदालत में कहा कि आपत्तिजनक हालत में हेमराज के साथ डॉक्टर तलवार ने देखा और इसलिए अपना गुस्सा नियंत्रण नहीं कर पाए और उन्होंने 2 वार किए, एक से आरुषि की डेथ हुई, एक से हेमराज की, और उसके बाद हेमराज के साथ जो हुआ सो हुआ। क्या ऐसा मुमकिन है? कोई ऐसा पिता कर सकता है? नहीं, ऐसा मुमकिन आप जैसा पिता जो ऐसा बयान दे के हम पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे? पेट्रोल छिड़क के बयान देना ये इस बात का द्योतक है कि हम अपने परिवार पर कितना कंट्रोल रखते हैं, हम अपने परिवार को कितना अनुशासन में रखना, उसे आप उद्दंडता नहीं, इस सिचुएशन में कोई बाप ऐसे रिएक्ट कर सकता है? मैं आपसे मतलब है कि कोई भी बाप ये छूट दे दे कि फिर आप आप अपने एजेंडे पर नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, कोई बाप इस तरह से हो सकता है, उसके दिमाग पर इतना कातिलाना भूत सवार हो सकता है कि बेटी का ऐसे कत्ल करे? नहीं, इस बारे में व्यक्तिगत उनका विचार है, उनका राय, वो तो वही बता सकते हैं। सतपाल चौधरी, खाप और हरियाणा के उत्तर प्रदेश के इलाके में ऐसी बहुत बार घटनाएं होती है। मैंने घटना आपको बताई। अब कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में, और आपको बता दें दर्शकों को, यही बात मेरठ के आईजी ने कही थी। घटना के 1 हफ्ते के भीतर मेरठ पुलिस ने यही कहा कि उन्होंने ऐसी हालत में देखा, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अपनी बेटी को देखा, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उसके बाद 2 कत्ल हुए उनके हाथों से, एक बेटी का, एक नौकर का। और वही बात सीबीआई ने लंबी जांच के बाद सीबीआई ने वही कही, हालांकि बीच में जांच की दिशा अलग अलग जगह गई। सतपाल चौधरी, क्या ऐसा हो सकता है कि बाप पर उस सिचुएशन में एक दिमाग पर ऐसा गुस्सा और आक्रोश से भर गए कि यह कत्ल हो गया? पहली बात अंजुम जी ये है कि हमें बदनाम किया जाता है कि भाई खाप के लोग, गांव देहात के लोग और उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग वो इस तरह की घटनाएं करते हैं, उनको अंजाम देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भद्र समाज है हमारा, जिससे हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, भद्र समाज में अनेक तरह की इस तरह की घटनाएं हुई हैं और यकीनन ये उसी आक्रोश के कारण, उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखने के कारण, अदरवाइज और कोई मामला ही नहीं है, उस कारण ही उसकी हत्या हुई है। उस आक्रोश में ये मानव स्वभाव है, कोई भी अपनी 14 साल की बेटी को अपने नौकर के साथ सेक्सुअल पोजीशन में देखेगा तो उसको गुस्सा आ सकता है। ये प्रैक्टिकल बात है। बस हो गया, वहीं पे आ गए, उसी मानसिकता पे। ये प्रैक्टिकल बात है, मानसिकता पे, जिस मानसिकता की वकालत आप कई सालों से आप लोग करते हैं। मानसिकता की नहीं बात, आपका क्या कहने का मतलब है? आप कह दें जाइए, आप कमरे बनवा दें, अगर मेरे 4 बेटी हैं तो पहले तो आप कुछ और बात करें, आप पलट के बात कर रहे हैं। 14 साल की बेटी नौकर के साथ वही मानसिकता की मैं उसी मानसिकता पे को ले जाए, हम चरित्रहीनता की मानसिकता पर ले जाएं। आप अपने एजेंडे पर इस बात को सिंह साहब मत लाइए। आपने जो कहा कुछ और कहा, अभी भी अपने घर में ये माहौल बनाया, ये भी मैं कह रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसे बाप रिएक्ट कर सकता है और ये हुआ होगा? चलिए, मैं आपको एक बात, मैं ये कह रहा था कि सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमे इसी बिना पर हुए हैं। 304, 299 और 300 में फर्क ये है, अगर ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ये हमारे सामने बहस लोग यही करते थे कि बीवी को मियां ने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कर दिया। ऑफेंस जो है 300 ना हो, मर्डर ना होके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ये आमदन कत्ल नहीं है, ये इससे सहमन कत्ल नहीं हुआ है, वैसा हो गया है। तो वो तो वर्चुअली अगर सीबीआई के अफसर ने ये कहा है तो ये कत्ल से निकाल 302 से निकाल के 299 ले जाते हैं। और एक बात और कर दूं, बहुत अच्छा अंजुम साहब, ये जो सीबीआई के अफसर का बयान है, ये इस टाइप का इतना वर्जन, ये गवाह ने उसी पे आ रहा हूं। अगर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में 30 पन्ने में इसका जिक्र कहीं नहीं है और उसके बाद अदालत में बयान देते हैं सीबीआई अफसर, उसके बाद ये थ्योरी देते हैं कि कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा जो पहले पुलिस का चुकी है, तो इसको साबित कैसे किया जाएगा? और बिना साबित किए ये मोटिव कैसे होगा अदालत में या ऊपरी अदालत में, या अदालत इसको मोटिव कैसे, अदालत ने माना नहीं? यही सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको कहना चाहती थी अंजुम साहब की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एक क्रिमिनल केस में, वो मोटिव की होती है। इस केस में अभी तक ये लोग मोटिव एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा, जो आईजी साहब ने सबसे पहला बयान दिया कि राजेश तलवार ने अपनी बेटी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। 5.5 साल में आप अभी तक मोटिव एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने कैसे ये फाइंडिंग? तो मेरी जो मैं जो खिलाफत कर रही हूँ वो
फाइंडिंग की कर रही हूँ, ना कि कोर्ट की। और ये बात मैं जोगिंदर जी को बता देना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं कोर्ट को नहीं मानती हूँ, मैं जजमेंट को नहीं मानती हूँ, उन्होंने शायद गलत समझा। मेरे कहने का मतलब है कि हम उनकी फाइंडिंग को नहीं मानते हैं। फाइंडिंग, क्योंकि देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कहीं पर भी गैप्स ना रखें। जो लिंक थ्योरी है, साबित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोगिंदर सिंह जी, बात आप पर आ रही है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक तरफ, और अदालत में जो सीबीआई अफसर ने, आईओ ने कहा, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन की बात जो कही, जो थ्योरी दी जिस वजह से राजेश तलवार आक्रोश में आए और उन्होंने कत्ल किया, स्टिक से पहले स्टिक लगी हेमराज को, दूसरी लगी आरुषि को, और उसके बाद पूरी थ्योरी, ये कहीं इसका कोई सबूत और गवाह नहीं है। क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर इसको कैसे साबित आगे ऊपरी अदालतों में भी साबित किया जा सकेगा? नहीं, मैं आई डाउट इट वेरी मच। मुझे इस पे बिल्कुल पूरा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये गेस कर लेना कि ऐसे हुआ था, गेस नहीं चलता, हमें एविडेंस चाहिए इन चीजों के लिए। खास तौर पर एक आदमी को जब जिंदगी भर सजा दे रहे हैं, रहने जेल में रख रहे हैं, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन आ गई है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज फॉर लाइफ। ये नहीं कि 14 साल बाद छूट गए, उसमें दिवाली को छोड़ दो, दशहरा को छोड़ दो, ईद वाले दिन छुट्टी कर दो, वो नहीं चलेगा आजकल। लाइफ का मतलब है उम्र कैद का मतलब पूरी उम्र कैद, मरने तक। तो ये मैंने भी देखा, आपने जो कहा था कि आईओ थे, इंस्पेक्टर कॉल या एसीपी होंगे आजकल, जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होंगे, तो ये एएसपी थे, एजीएल कॉल नहीं आया कि किसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। पर ये जज साहब ने चूंकि फैसला दे दिया है, हम टीवी स्टूडियो में बात कर किसको ओवररूल नहीं कर सकते। वो तो अल्टीमेटली हायर कोर्ट ही करेगा, इन चीज़ों को देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे भी जो आपने फरमाया कि ये थिन है, हो सकता है जो कहा है आईओ ने बिल्कुल ठीक हो, इसमें कोई शक नहीं है। पर जहाँ तक एविडेंस या शहादत का सवाल है, वो तो कोई आपको बंद करने में, जैसे जज साहब ने कहा था, बंद करने में जब है तो कहां से शहादत मिलेगी। जिस ढंग से फैसला हुआ, जो सबूत जुटाए गए, सीबीआई की शुरुआती तफ्तीश, उससे पहले पुलिस की तफ्तीश, उसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, और उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील करना, और उसके बाद अदालत का फैसला जिसके मुताबिक आरुषि का कत्ल, 14 साल की बेटी का कत्ल उसके माँ बाप ने किया। माँ बाप पर कत्ल का इल्जाम साबित हुआ अदालत में। 5.5 साल से देश में इस पर बहस चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लाखों लोग, जो नहीं मानते होंगे कि माँ बाप भी कोई कत्ल कर सकता है। ऐसे माँ बाप जो बड़े शहर में रहते हैं, जिनकी परवरिश, जिनकी बेटी की बहुत अत्याधुनिक माहौल में होती है। गांव में ऐसे किस्से सुनते हैं, लेकिन शहर में भी हो सकता है। डॉक्टर तलवार जैसी दंपति भी ऐसा कर सकती है, लेकिन अदालत ने उन पर लगे आरोपों को सही माना है। फैसला कल होगा, सजा क्या मिलती है उसका कल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो गुनहगार हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक के पहले हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आभा सिंह, सोशल वर्कर। आभा सिंह जी, इस पर कई तरह के मतभेद हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि माँ बाप कत्ल नहीं कर सकता। ठीक है, अदालत में गुनहगार साबित हुए, सीबीआई की जांच में, पुलिस की जांच में तमाम तरह की खामियां हैं, कुछ सबूतों की कड़ियां नहीं मिल रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वसुंधरा हैं, वो मान रही हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लगता नहीं कि उन्होंने कत्ल किया होगा। लेकिन ठीक है, अदालत का फैसला है, शर्मा थे। लेकिन आपको कोई ऐसी वजह लगती है जिस पर हम शक करें कि राजेश तलवार या तलवार दंपत्ति कातिल नहीं हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो राजेश तलवार ने कत्ल किया है, इस वक्त एक आम हो गया है। खाप किलिंग्स जो है, ऑनर किलिंग्स है, ये उसके तहत हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं मोटिव नहीं है? सीबीआई साफ कहती है अपनी रिपोर्ट में कि वो उन्होंने अपनी बेटी को कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, ऑब्जेक्शनेबल, आईजी साहब का स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्शनेबल बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, और वो ग्रेवेस, उसे हिट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने गुस्से में ग्रेवेस इंजरी कर दी, जिससे कि मृत्यु हो गई। यही चीज़ है जो कोर्ट के सामने रखी गई। लेकिन सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि ना पुलिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन सही तरीके से सबूत नहीं इकट्ठे किए। आज हमको लग रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कह रही है घर में 4 लोग थे, 2 लोग मारे गए, और चूंकि सबूत सही ढंग से नहीं इकट्ठे किए गए, इसलिए हमको क्लोजर करना पड़ रहा है। जज साहब ने साफ साफ देखा कि इसमें जो मेड है उसका स्टेटमेंट है कि घर बाहर से बंद था, कोई अंदर नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट है कि कोई आदमी रात में घर में नहीं आया। ये थोड़ी है कि सीबीआई ने इसी तरह से कर दिया। 96
446 डॉक्यूमेंट्स पुटअप किए गए, इतने स्टेटमेंट्स आए और बड़ी सिस्टमैटिकली ये केस सामने आया। सिर्फ ये कहना क्योंकि एक बंद कमरे में हुआ था इसलिए कोई किसी ने देखा नहीं, वही बात थी। लेकिन कोरॉबरेटिव एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसको तलवार ने क्यों फोन करके बोला कि आप उसमें रेप ना लिखिए, उस डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, इन नौकरों को, कृष्णा वगैरह को बेवजह फंसाया गया, इन सब से साफ लगता। और साथ ही साथ 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ गुनाहगार पे है। डॉक्टर तलवार अपनी सफाई नहीं पेश कर पाए। ये सब लेते हुए जो कोर्ट ने उनको गलत माना है, सही माना है और उनको जो है 302 और एविडेंस मिटाने का कोर्ट ने, जस्टिस प्रीति सिंह ने यही कहा कि जिस तरह सबूत मिटाए गए वो भी इसके इशारा करते हैं। ये तो सवाल है क्योंकि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में भी तमाम ऐसी बातें कही है, किस ढंग से सबूत मिटाए गए, या पोस्टमार्टम के पहले डॉक्टर से बात हुई, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे डॉक्टर उनसे क्या बात की गई, उनकी किसी से बात कराई गई और ऐसे सबूत मिटाए गए जिससे पता नहीं चले कि उस रात क्या किसी तरह का रिलेशन बना था, या बहुत सारी चीज, बहुत सारे शक सुबह की गुंजाइश वहां है। सबूत किसने मिटाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानूनी नजर से देखें तो ये और भी बड़ा सवाल है। एक सवाल, सबूत किसने मिटाई? एक सवाल है आभा सिंह, और वो आभा सिंह यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में सतपाल चौधरी और एपी सिंह। सतपाल चौधरी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में कहा सीबीआई ने कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, जिसको आप ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पिता ने अपनी बेटी को देख लिया नौकर के साथ, जो सीबीआई ने अदालत में कहा है, और उसके बाद वो गुस्से में आए और उसके बाद कत्ल की वारदात हुई। ये कह रहे हैं कि कोई भी माँ बाप होगा ऐसा ही करेगा, इसमें गलत क्या है? बाप होगा ऐसे ही करेगा, मानव स्वभाव है। जस्टिफाई करने के लिए स्टूडियो में सतपाल चौधरी, मैं चाहता हूँ इनको जवाब देंगे, आप सहमत हैं कि कोई भी माँ बाप ऐसा ही करेगा इस दुनिया में? लिख के देखिए डायरी में लिखना है। आभा सिंह, लोग कर रहे हैं ये जो ऑनर किलिंग्स हो रहा है, मासूम लड़कियां लड़कों को मर्डर किया जा रहा है, खाप ऑर्डर्स दे रही है, वो क्या है? वो यही है कि लड़की जो है खाप कहाँ से आ रही है? नोएडा में खाप है क्या बात कर रही है आप? आपको खाप के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं, देखिए आपको शक्ति कपूर दिखाई नहीं देता, वो कास्टिंग काउच करता है। आपको नारायण साईं दिखाई नहीं दे रहा, नासाराम दिखाई नहीं दे रहा, खाप दिखाई देती है केवल। बदनाम करते हो आप लोग, आप जैसी महिला। पहले आप उस भद्र समाज को सुधारने हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे पूरा समाज सीख लेता। ऑनर किलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में? ऑनर किलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन ये ऑनर किलिंग कहीं गांव में नहीं हुआ। आभा सिंह जी, गांव में नहीं हुआ, ऑनर किलिंग है। ये ऑनर, ये आप जैसी महिलाओं का भद्र समाज है जहाँ पे हुआ है, शहर में भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ऑनर किलिंग शहर में भी हो रहा है, ये शहर का एग्जांपल है। ऑनर किलिंग शहर से तो गांव सीख लेता। आपकी उच्च मानसिकता है, ये तो आपकी जो अच्छी मानसिकता है, भद्र समाज है, तथाकथित सभ्य समाज है। जब उस समय ये सारा हो रहा है तो जो और दूसरा जो ग्रामीण भारत है वो तो आपको फॉलो करता है। इसका मतलब आप ही सब लोग, आप ही सब कुछ करा रहे हो और आप घटनाएं होती हैं आप दबा देते हो। शक्ति कपूर ने लड़ी, शक्ति कपूर ने कास्टिंग काउच की और इसको दबा दिया गया। माफ करें, बीच में रोकना बात तो सही है जब कह रही है, जब वो खाप का आरोप लगा रही है और दिशा में लेना देना नहीं, वो मानसिकता, उन्होंने कहा एक मानसिकता है, चरित्र अच्छे करने की मानसिकता है, एक मानसिकता है। और अंजुम जी मैं बताऊं इस घटना के पीछे एक बात और मैं बात बता रहा हूँ, चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। उस राजेश तलवार और नुपुर तलवार के घर में जो माहौल था उसके कारण ये लड़की बिगड़ी और 14 साल की अवस्था में इस लड़की ने नौकर के साथ चलिए, मुझे लगता है इसमें जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं और आप फिर जिम्मेदारी से ये प्रश्न उठा सकते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा बच्ची के किरदार के ऊपर आपको देखिए, आपको चीज को मान लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आप उसके किरदार के खिलाफ आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। बेहद गलत कर रहे हैं जी। नहीं, बिना सबूत के आप कैसे एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन? मैं बिल्कुल सिरे से निकालती हूँ आपकी इस बात को। चलिए, इसका कोई सबूत भी नहीं है अभी। पहली बात को सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा था, इसका सबूत नहीं है। ये अफसर ने कहा। जी, मैं ये कह रहा था कि हम उस तरफ के बाद हमारे सामने आज 1-2 मर्डर हुए
उसमें एविडेंस आई, वहाँ पेश की गई। जज साहब ने ये देखा कि सीबीआई का जो ये है इसमें और हमको उनको सुनना चाहिए। शायद ऑफिसर्स की ये सोच थी कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह का मर्डर नहीं हो सकता, लेकिन जैसा बता रहे धारा 106 में जो बेसिक सबूत कर दिया कि मर्डर हुआ, ये जगह हुई, तो अब ये लोग क्योंकि माँ बाप भी हैं तो इनको कुछ तो उन चीज़ों को, या तो ये सबसे देखिए सबसे बेहतर जो जान सकते हैं वो अपने घर के मामलात या जो उस वक्त घटना घटी यही जान सकते हैं। अगर ये उस वक्त ये रिपोर्ट करके आते, यही रिपोर्ट करके आते कि हमने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा हुआ, हमें ये, लेकिन उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश जो की जब पुलिस पुलिस पहुंची तो तुरंत उन्होंने कहा हेमराज का पीछा करो, गलत तरीके से डाला। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, वो जजमेंटल होके उन्होंने हेमराज को कातिल बना दिया। एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं बड़े अदब के साथ सबके साथ, क्योंकि ये अगर एक कत्ल हो तो आप कह सकते हैं कि ये आपका वो हो गया, आप 2 मर्डर्स हैं, आपके घर में लाश पड़ी है, 2 लाशें पड़ी, और बॉडी लैंग्वेज भी जो तो ये चीजें सबूत जो है, देखिए यहाँ अगर बोलेंगे नहीं, एक हमारा लॉ में बड़ा चेंज हो गया। पहले ये था कि नहीं इनोसेंट है 199 छूट जाए एक नहीं, अभी ये नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बड़ा जिम्मेदारी उस पर भी है कि जब सबूत आ जाए तो उनके बारे में अपनी 313 में अपनी कुछ सफाई पेश करो, कुछ कहो या कुछ ऐसी बात समझाओ। तो इन्होंने नहीं, अभी हम पूरा जजमेंट अध्ययन कर लें। नहीं पता, और आपने भी जो कहा टीना शर्मा के पास, वसुंधरा जी आपने जो कही बात, पूरा फैसला पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ही मौका मिलेगा, प्रोसिक्यूशन को मिलेगा, डिफेंस को भी मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, और उसमें जो टीना शर्मा इसमें जांच निश्चित रूप से छूटेगा वो। टीना देखिए वो तो अदालत को तय करना है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बिल्कुल अदालत देखिए कई ऐसे केस हैं, मट्टू केस बहुत चर्चित केस है, लोअर कोर्ट में छूट गया और उसको जस्टिस सोनी ने फांसी दी, फिर बाद में उम्र कैद हुई। ऐसी 50 मुकदमे हर साल होते हैं सर। लोअर कोर्ट में या तो सजा होती है तो ऊपर छूटता है, या लोअर कोर्ट में एक्विटल होता है, ऊपर वो सजा होती है। दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने पड़े, बट ये अदालत को क्या करना है उसके बारे में हमें जजमेंटल नहीं होना। आपके पास आऊंगा टीना शर्मा, कई तरह की बहस, उस बहस के बीच ये बात भी है कि क्या माँ बाप शहर में इस तरह से पढ़े लिखे माँ बाप किसी आक्रोश के शिकार हो सकते हैं कि अपनी बेटी का यूं कत्ल कर दें जो आरुषि के केस में हुआ है, और उसकी वजह यह हो सकता है जो सीबीआई ने अदालत में मौखिक तौर पर या बयान के दौरान सीबीआई के आईओ ने कहा अदालत में। अजीत जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, पर उससे पहले मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि अभी सतपाल चौधरी जी ने आभा सिंह जी के लिए शब्द यूज किए कि तुम्हारी जैसी औरतें, तो ये मुझे लगता है कि कड़ी आपत्ति आपको जाहिर करनी चाहिए। तुम्हारी तो शायद नहीं कहा इन्होंने, अगर तुम्हारी नहीं कहा, तुम्हारी कहा था तो मैं बीच में रोकता, मैं इजाजत नहीं दूंगा। उन्होंने कहा आपकी जैसी औरतें जो है इस तरह का वो कर रही हैं, और ये मतलब इतनी सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर के लिए आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, मुझे लगता है थोड़ा शब्दों की गरिमा हम बढ़ा के रखें। जी आप सही कह रही हैं टीना जी, मैंने इसीलिए कहा कि जब शहर में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप लोग नहीं बोलते, गांव में यदि होता तो आप अब तक आसमान सिर पर उठा लेते। आप किसी महिला के हम झेलते हैं ना, आप जो बदनामी करते हैं उसको हम झेलते हैं। इसको तो यही खत्म कर दीजिएगा कुछ अगर। चलिए टीना शर्मा जी मुद्दे पर आते हैं, टीना शर्मा मुद्दे पर आते हैं। मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगी कि आज जो 204 पन्नों की जजमेंट आई है उसमें आज इनको कन्विक्ट किया गया है, और उसका जो कन्विक्शन के जो आधार है उस पे सीबीआई की जो टीम ए ने इन्वेस्टिगेट किया था और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो चार्जशीट उसको माना गया और टीम बी ने इन्वेस्टिगेट किया, तो उन दोनों में ऐसे क्या डिफरेंसेस, ऐसे क्या और सबूत या ऐसी क्या बातें रखी गई हैं, वो बहुत मैटर करता है अभी हमें किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जो हमारे सामने कल आएगा। पहली बात नहीं, लेकिन अदालत तो कंक्लूजन पर है क्योंकि अदालत ने गुनाहगार माना है, 302 लग चुका है दोनों पर। माना है किन बातों पे गुनाहगार 302 माना है जी, बिल्कुल 302 माना है, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। दूसरी बात आपने कहा कि पेरेंट्स जो है क्यों अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो मैंने पहले भी आपको ये बात आपके चैनल पे बोली है कि देखिए इसमें वेक ऑफ कोर्स हम मान सकते हैं कि माता पिता जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने मतलब ऐसे आवेश में आके ऐसे एक्सीडेंट को अंजाम दिया, पर ऐसा क्यों करना चाहिए? जैसे सतपाल चौधरी जी बोल रहे हैं कि गुस्सा आना लाजमी है और ऐसा करना लाजमी है, गुस्सा आना लाजमी है, पर क्या आप लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे?
क्या आप इंसानों के साथ ऐसा करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न मुझे लगता है कि जो आप अजीत जी हमेशा से उठाते रहे हैं वो हम लोग भी उठा रहे हैं। नहीं, हम लोग उठाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक किस्म की मानसिकता है, चाहे जहां भी लोग हैं। मानसिकता कैसे चेंज होगी? अब उस मानसिकता पर पहले भी 25-50 साल से बहस हो रही है, आगे भी 50 साल बहस होगी। वो एक किस्म की मानसिकता जी। ये सुनने को मिले कि आप जैसी महिलाएं मानसिकता को जो है आज पहला प्रहार किया है कोर्ट ने। मानसिकता बदलने के लिए फिर से गुरुकुल चलाने पड़ेंगे आपको, गुरुकुलों की शिक्षा लानी पड़ेगी। जो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था बालिकाओं को और बच्चों को, दोनों को, बालक और बालिकाओं को, गुरुकुल पे आइए आप, तब आपकी सभ्यता सीखेगी। आप जितना आधुनिकता में बढ़ते जाएंगे गर्त में गिरते जाएंगे, और गिर रहे हैं उतने गिरते चले जाएंगे। आपको गुरुकुल लाना पड़ेगा, आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लाना पड़ेगा। आज अभी मैं अमेरिका से आया हूँ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 3 दिन इसी पर चर्चा चली है बहन जी, कि वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रहा है, और ये जो भारत की कल्चर है इसकी अपनाओ, इसकी बातों को लो, इसमें आत्मसात करो अपने में, इस बात पर चलिए, लेकिन वो आप वहां से आए तो यहाँ विवेकानंद जी की तरफ प्रवचन नहीं, विवेकानंद की बातों को आप प्रवचन मानेंगे तो यही हाल होगा। आपको विवेकानंद को अपनाना पड़ेगा। आप विवेकानंद के प्रवचन मत करिए, उनकी बातों को आत्मसात करिए, तब देश आपका विवेकानंद जी की भाषा आपको शोभा नहीं देती है। आधुनिकता की महात्मा गांधी को चर्चा में रहे, उसमें आप विवेकानंद जी की कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे बात नहीं कर आप स्वामी विवेकानंद की बात वो शख्स कर रहा है जो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की बात करता है। ये स्वामी विवेकानंद की बात आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, होना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में हम बात क्यों जा रहे हैं? आबा सिंह जी, मुद्दे पर हम आते हैं। जो कुछ हुआ आरुषि के केस में, जो कुछ भी हुआ आरुषि के केस में, जिस ढंग से माँ बाप को दोषी ठहराया गया, लेकिन यहाँ जांच की बात अगर करेंगे तो कहीं न कहीं जांच में, शुरुआती जांच से लेकर सीबीआई की जांच से लेकर बाद में क्लोजर रिपोर्ट तक, और उसके बाद अदालत में जिस ढंग से जांच हुई, ये भी कहा गया सीबीआई की तरफ से, आईओ ने कहा कि ऊपर से प्रेशर था इसलिए नुपुर तलवार का नाम इंक्लूड नहीं हुआ, 2 अफसरों के नाम भी आए। तो कहीं न कहीं पूरे केस में बहुत तरह की कड़ियां जुड़ती नहीं नजर आती है। कई बार ठीक है उनको दोषी करार दिया गया, लेकिन वो कड़ियां नहीं जुड़ती हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिस्टम पुलिस, यूपी पुलिस, सीबीआई है या नहीं, उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात जो ये ऑनर किलिंग पे पहली चीज मैं कहूंगी, कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है उन लोगों के लिए सबसे बड़ा झापड़ है कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे आप पे सजा होगी। जिस दिन कड़क कार्रवाई होने लगेगी, कल जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आएगा और आजीवन कारावास होगा, तब ये जो सभ्यता और चरित्र की बात कर रहे हैं इनको पता चलेगा कि कानून तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। सभ्यता चरित्र को छोड़ देना चाहिए, बात करना ही नहीं चाहिए। सभ्यता चरित्र को तो टाक पर रख देना चाहिए, इसकी तो बात ही मत करो। सभ्यता चरित्र की केवल चरित्रहीनता की बात करिए, अश्लीलता की बात करिए। हाथ में नहीं ले सकते, कानून को हाथ में कानून को मानते नहीं है। कैसे वकील है? जाइए केस, आप कैसे वकील है जो कानून को नहीं मानता है? समाज पहले है, कानून बाद में। समाज ने कानून बनाया है, समाज, कानून ने समाज को नहीं बनाया, समाज ने कानून को बनाया। पहले समाज है फिर कानून है। एक एक करके टीना शर्मा, एक एक करके। सबसे बड़ा है और समाज नहीं रहेगा तो कानून को चलाएगा कौन, अपनाएगा कौन कानून को? कानून को बनाता कौन है? समाज बनाता है कानून। चलिए वक्त की कमी। एक बताता हूँ, मैं आपको ये बात कह रहा था कि देखिए आज कोई बात नहीं, कोई आप चिंता मत करो। अब एक मिनट टीना शर्मा, मैं बहुत टीना जी ने कहा और आभा सिंह ने कहा बहुत ही, और देखिए आज ये तो बता दिया गया है, अपराधी बाप हो, बेटा हो, माँ हो, दादा हो, चाचा हो, हम मानवव्रत क्या है साहब? एक बाप की किसी उसी औलाद का दुश्मन और उसी पे जान फिदा। आज ये बात है, हर एक शख्स की हालत ये है कि अपने बाप की जान का दुश्मन भी, बेटी के बच्चे को जान का दुश्मन भी है और उसी पे जान भी फिदा कर देता है। कैसे हालात होते हैं, क्या होता है? एक बात और कोट करना चाहूंगी, ये जो बच्चा है ये टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ये जो आरुषि है ये टेस्ट ट्यूब बेबी और बहुत सालों बाद हुई थी, एक ही इकलौता बच्चा था इनका। तो आप एंडोर्स कर रहे हैं कि आप ऑनर किलिंग कर दीजिए। ये एपी सिंह जी और सतपाल जी जो बातें सोचिए आप, उन्होंने कितने शिद्दत से उस बच्चे को पाला होगा, कितना प्यार, कितनी शिद्दत से पाला है, कितने प्यार से पाला होगा।